Hello दोस्तों, today we have come with lecture 3 of application of trigonometry chapter 9 class 10th। तो दोस्तों आज हम लेक्चर 3 के साथ आ चुके हैं जो कि हमारा चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। और इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट, फॉर्मूले सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों एक बात मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि अगर आपने हमारे तीनों लेक्चर लगा लिए हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इस टॉपिक से जो आपसे नहीं बनेगा। और 80 to 90% प्रोबेबिलिटी यही होगी कि आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं हर एक टॉपिक से 30 to 40 क्वेश्चंस हम रख रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी बाई क्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है टू रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टॉवर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है कि टू रेशियो, स्टूडेंट्स ये टू रेशियो ना हो करके ये द ठीक रहेगा, यहाँ पे द मे बी हमने लिखने में। तो द रेशियो, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टॉवर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। एक टॉवर है स्टूडेंट्स, देखो ऐसा क्वेश्चन है, एक ये टॉवर है हमारा, दिस इज टॉवर। इसकी हाइट का और इसकी शैडो का जो रेशियो है वो √3:1 है स्टूडेंट्स। ओके, तो शैडो ऑलवेज स्टूडेंट्स जमीन जो ग्राउंड है ना उस पर बनती है, ये शैडो है इसकी और ये हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉवर है ए बी एंड सी। तो जो हाइट और इसकी शैडो का जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो 3:1 है। हाइट एंड शैडो का जो रेशियो है वो है 3√3:1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इजिकल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा होता है। अगर हम इसको एंगल थीटा सपोज कर लें, टेन थीटा होगा। तो परपेंडिकुलर हमें दिया है √3/1 इजिकल्स टू टेन थीटा, और यहाँ पे हम टेन थीटा इजिकल्स टू लिख सकते हैं, टेन थीटा इजिकल्स टू √3। और स्टूडेंट्स √3 10 में जो वैल्यू होती है वो 1060 की होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ से थीटा इजिकल्स टू, ये हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो थीटा इजिकल्स टू आ जाएगा वो 60 डिग्री आ रहा है। और यही वे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके दोस्तों, ये इसका आंसर है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक स्टूडेंट्स पोल है, ये शैडो कास्ट कर रहा है ऑफ लेंथ 20√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स इसकी जो शैडो होगी, ये इसकी शैडो हो गई 20√3 मीटर की। एंड द सन ऑफ एंगल, द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। सन का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमने हाइट को h सपोज कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ए बी सी। इसमें स्टूडेंट सबसे क्वेश्चन आपके जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसके क्वेश्चन इजी हो जाते हैं जब आप
जब आप इसके लैंग्वेज को समझ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ द पोल बी एच। हाइट एच हमने सपोज कर लिया है। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी एच, ये हम ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ए बी अपॉन बी सी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 10 60 डिग्री, और ए बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ एच अपॉन बी सी है 20√3, 10 60 की वैल्यू √3, एच इज इक्वल टू 20√3 इंटू √3, और एच इज इक्वल टू 20 इंटू 3, और एच इज इक्वल टू 60 स्टूडेंट्स हमारा मीटर। रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल, ये इसकी रिक्वायर्ड हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। A bird is sitting on the top of 18-meter high tree from a point on the ground. The angle of elevation of the bird is 45. The bird flies away horizontally in such a way that it remained at constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of the flying of the bird. Students, एक इसमें क्वेश्चन है, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाइट ट्री। इसका डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया ट्री, यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये बर्ड है, ये सिटिंग, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाइट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टूडेंट्स, वो बन रहा है 45 डिग्री का के साथ। ओके दोस्तों, ये ग्राउंड के साथ बन रहा है। आगे क्वेश्चन है, द बर्ड फ्लाई अवे हॉरिजेंटली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इसकी हाइट सेम रहेगी। आफ्टर 2 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है। याद रखना है इस क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब अवे जाते हैं तब ये दूर होता है। तो बर्ड अवे गया है तो ये हमारा हाइट तो उतनी ही रहेगी। अब ये बर्ड पहले वहाँ था, अब यहाँ आ गया है, और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो बस इसको नेम दे दो, ए बी सी डी एंड ई। ये स्टूडेंट्स है हमारी इसकी हाइट है वो है 80 मीटर ही रही है, चेंज नहीं हुआ है हाइट में, पहले भी 80 और अब भी 80। तो अवे गया है स्टूडेंट्स। इसमें हमने फॉर्मूलाज एंड जब कंसेप्ट समझाए थे तो उसमें हमने बताया था कि जब परपेंडिकुलर लाइन से दूर जाते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, और एंगल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन की तरफ जाते हैं, पास जाते हैं, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो इंक्रीज होता है। तो एंगल देखो, तो ये सेम एंगल डिक्रीज हो रहा है, 30 डिग्री हो गया है, इसका मीन्स हुआ कि वो अवे गया होगा, तो तब ये एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। तो हमने सपोज कर लिया कि ये स्टूडेंट्स जो गया है वो x मीटर अवे गया है। ओके, और पहले जो इसकी डिस्टेंस रही है वो y सपोज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइंड द स्पीड पूछ रहा है ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, तो हमें x, और ये 2 सेकंड्स में गया है स्टूडेंट्स, इसको भी यहाँ लिख देते हैं। ये 2 सेकंड्स में इसने ये डिस्टेंस कवर की है। x जो डिस्टेंस है वो 2 सेकंड में, टाइम 2 सेकंड्स है। इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ई सी डी।
इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास EC अपॉन CD इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इजिकल्स टू, और इसमें एंगल है 45, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan 45, तो हमने tan 45 लिख दिया। EC है हमारा 80 अपॉन CD है हमारा बाई इजिकल्स टू 1, और बाई इजिकल्स टू आ गया स्टूडेंट्स 80 मीटर, 80 मीटर। तो बाई को हमने 80 लिख दिया, बाई इजिकल्स टू 80 मीटर है, चाहे ना लिखो, हम वो सेपरेट ही लिखा रहने दो उसको। अब हम इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ABD अब हम इस ट्राइंगल में देखते हैं बच्चों। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो इसको हम tan 30 डिग्री लिख देंगे। और यहाँ पे AB स्टूडेंट्स 80 है हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं है। BD है वो x प्लस बाई इजिकल टू tan 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√3, ओके। और बाई की वैल्यू हमें गिवन है 80 अपॉन x प्लस 80 इजिकल टू 1/√3, और इसको स्टूडेंट सॉल्व किया जा सकता है 80√3 इजिकल टू x प्लस 80, और यहाँ से 80√3 माइनस 80 इजिकल टू x, और 80 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इजिकल टू x। और स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें स्पीड निकालनी है कि बर्ड की स्पीड कितनी थी। तो यहाँ पे 80√3 की वैल्यू 1.732 होती है स्टूडेंट्स, और माइनस 1 इजिकल टू x, और 80 इंटू 0.732 इजिकल टू x। और स्टूडेंट्स इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 2 या 16 का 6, 1 कैरी, 8 3 या 24, 25 का 5, 2 कैरी, और 8 7 जा 56, 58.560। ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने पूछा है ये हमारा x आ गया, डिस्टेंस है ये। नाउ स्पीड इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, स्पीड इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इसका जो डिस्टेंस हमारा है 58.56 अपॉन टाइम 2 है, ओके स्टूडेंट्स। तो और स्पीड इजिकल टू आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी रिक्वायर्ड स्पीड आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस हमें निकालनी थी x, कि ये कितने टाइम में उसने यहाँ इतने कितने टाइम में गया है, तो वो 2 सेकेंड टाइम था हमारा, तो इसलिए हमने इसको फाइंड कर लिया। रिक्वायर्ड डिस्टेंस x थी, तो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बर्ड, ओके स्टूडेंट, यही इसका आंसर है। तो हमने इसमें सबसे पहले x निकाला, क्योंकि वो पॉइंट C से मूव किया था, पॉइंट B की तरफ, तो 2 सेकेंड पे मूव कर लिया, तो वो हमने स्पीड पहले BC को निकाला, और फिर हमने स्पीड इसका जो डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिया। ओके बच्चों, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड, इसको सॉल्व करते हैं। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ फ्रॉम
moving away from the cliff, the angle of depression of the boat changes from 60 to 45 in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per minute. Okay students, from the top of 150 मीटर हाई क्लिफ. तो स्टूडेंट्स इसमें हम इस बना लेते हैं, ये हमारा 150 मीटर हाई क्लिफ है, 150 मीटर ओके क्लिफ है, ये चट्टान जिसको बोल सकते हैं. और एक बोट है जो मूव अवे कर रहा है, मूव अवे, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री. इट्स मीन्स कि पहले जो एंगल था वो 60 डिग्री का था. अगर हम ऐसे मान लें तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारा लाइन ऑफ साइट होता है. ओके तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री था. आगे इन्होंने कहा है जैसे वो अबे दूर जा रहा था, ये दूर जा रहा था, यहाँ पे ये बोट पहले यहाँ पर था, ये बोट है. ओके इसको हम और ये नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पर पहुंच गया, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका डिक्रीज होकर के ये डिक्रीज हो गया और 45 डिग्री रह गया. ओके स्टूडेंट्स, तो इन 2 मिनट्स, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जिसको इसको टाइम लगा है वो 2 मिनट टाइम लगा है. यहाँ पे टाइम लिख देते हैं 2 मिनट. ओके स्टूडेंट्स, अब इसको डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं. तो देखो इसको हम ऐसे कर लेंगे, और स्टूडेंट्स ये जो एंगल है हमारा ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये हम इसको ये हमारा जो है 60 डिग्री है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 60 हो जाएगा. ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी. ओके फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट. तो स्टूडेंट्स स्पीड के लिए इस पॉइंट से बोट इधर गया है, तो इस स्पीड को, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना होगा, और फिर हम स्पीड इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम से वो निकाल देंगे. तो इस स्पीड, इस डिस्टेंस को हमने x सपोज कर लिया कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, इसकी हाइट हमें गिवन है. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, सबसे पहले स्टूडेंट छोटा ट्राइंगल को फाइंड किया करो, स्मॉल ट्राइंगल जो है उसको सॉल्व किया करो. तो इन ट्राइंगल ए बी सी को हम सॉल्व करते हैं. ए बी सी में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो tan 60 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ए बी है वो हमारा है कितना 150 अपॉन बी सी है बाई इजिकल्स टू tan 60 की वैल्यू होगी √3, और यहाँ से स्टूडेंट्स बाई इजिकल्स टू 150 अपॉन √3 ऑन RTD. इसको रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो ऑन रैशनलाइजिंग RATIONALISING ऑन रैशनलाइजिंग बाई इज इक्वल टू 150 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, और इज इक्वल टू हमें मिलेगा 150 √3 अपॉन 3, और बाई इज इक्वल टू फाइनली हमें आ गया 50 √3. ओके स्टूडेंट्स, ये हमें डिस्टेंस आ गया मीटर. लेकिन हमें जो फाइनल आंसर चाहिए उसके लिए x जो डिस्टेंस हमने सपोज की थी, जहां से मूव किया है बोट अवे फ्रॉम द क्लिफ, वो x हमें फाइंड करना है. तो अब हम कंप्लीट ट्राइंगल को लेंगे. इन ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल है ए बी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें ए बी अपॉन बी डी इजकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है स्टूडेंट्स, तो हमारा tan 45 हो जाएगा. tan 45 ए बी हमारा 150 है और बी डी हमारा है
बाई प्लस एक्स, बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 और 150 बाई की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे 50√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ से स्टूडेंट्स हम आगे सॉल्व करेंगे तो 150 इज इक्वल टू 50√3 प्लस एक्स और 150 माइनस 50√3 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया, ये एक्स आया लेकिन इसको हम आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 150 माइनस 50 इंटू √3 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे होती है 1.732 ओके और इजिकल टू एक्स और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 150 माइनस स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 ये होगा और इसमें 3 डिजिट बाद डेसिमल पुट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू एक्स और यहाँ से एक्स इजिकल टू आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 150 में से स्टूडेंट्स तो 63.4 ये हमारी वो डिस्टेंस आ गई। इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इसका शो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस 63.4 है क्योंकि x डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स देखो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी x, तो वो हमने निकाल दी है। अब इसको 2 मिनट में उसने कवर किया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 1.7 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड स्पीड है ये स्टूडेंट्स, ये रिक्वायर्ड स्पीड। ओके, ये फाइनल आंसर है। ओके दोस्तों, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 21। The angle of depression of the top and bottom of a tower as seen from the top of 60√3 meter high cliff। स्टूडेंट्स 60 क्लिफ, क्लिफ है मतलब चट्टान है स्टूडेंट्स, ये तो चट्टान है तो ये द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉवर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 60। स्टूडेंट्स ये जो है हमारा क्लिफ ऊंचा हो, हाई होगा, ये हमने क्लिफ मान लिया, ये हमारा क्लिफ है 60√3 मीटर हाई। और दूसरा एक टॉवर है जिसको देखा जा रहा है, ये हमारा टॉवर हो गया, ये क्लिफ हो गया एंड ये हो गया टॉवर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉवर एज सीन फ्रॉम द, तो टॉप के लिए जो बन रहा है वो 45 डिग्री है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं तो ये बन रहा है 45 और एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टूडेंट्स तो ये हॉरिजेंटल लाइन के बिलो बनता है, तो ये हमारा जो एंगल है ये 45 डिग्री का बन रहा है। ओके, एंड बॉटम ऑफ टॉवर, बॉटम की तरफ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है स्टूडेंट्स 60 डिग्री का। ओके, तो ये जो एंगल है बॉटम ऑफ द टॉवर, जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का, तो इसको हम कह सकते हैं, ये जो एंगल है 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर।
टॉवर की हाइट को हम फाइंड करना है। चलो इसको नेम दे देते हैं A B C एंड D एंड E। स्टूडेंट्स को बहुत केयरफुली रीड किया करो, क्योंकि लैंग्वेज अगर रॉन्ग हो गया तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा अल्टरनेट एंगल से 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीट हाइट है इसकी, क्लिफ की। तो ये कंप्लीट हाइट है क्लिफ की। ओके, तो इसको हम स्टूडेंट्स मान लेते हैं x, इसका बेस x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी एंड ई, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट हाइट है और x हमें मिल जाएगा। और जो टॉवर की हाइट है उसको हम h सपोज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई ए अपॉन ए बी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया तो 1060 हो जाएगा। ओके, ई ए स्टूडेंट्स, इसमें ई ए, पहले ये वाले ट्राइंगल को ना फाइंड करो, ई डी सी को फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर उसमें से हमें बाई मिल जाएगा तो बाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसमें, तो बाई हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले इन ट्राइंगल ई डी सी में देखो, इन ट्राइंगल ई डी सी, तो ई डी सी में हम पहले ई डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और इसका ये भी एक्स ही रहेगा, डी सी भी एक्स रहेगा। तो ई डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1045, और यहाँ पे ई डी हमने बाई सपोज किया है, डी सी को एक्स सपोज किया है, इज इक्वल टू 1, और बाई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हो गया एक्स। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इन ट्राइंगल ई ए बी, अब देखो इसमें ई ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1060 डिग्री। ओके, ई ए हमारा है 60√3, ए बी है हमारा x इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है √3। तो √3 हमने यहाँ लिख दिया, और x इज इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ से √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60√3, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 60√3 अपॉन √3, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम √3 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो 60 डिग्री। ओके, फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम देखें, फ्रॉम फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें मिल गया। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टॉवर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमने बाई सपोज किया है ईडी को, तो जो एडी होगा ये एच ही होगा हमारा, तो ए ई जो आपकी हाइट ऑफ क्लिफ है, हाइट ऑफ क्लिफ हाइट ऑफ क्लिफ, उसको हमने क्या सपोज किया है, ए ई
इज इक्वल्स टू, ये है हमारा AD प्लस DE, AD प्लस DE। AE उसकी हाइट हमें गिवन है ऑलरेडी 60√3 इज इक्वल्स टू AD जो गिवन है स्टूडेंट्स, AD हमें H हमने सपोज किया है वो, प्लस DE जो गिवन है DE मतलब बाई हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, वो 60 डिग्री है, और 60√3 यहाँ से निकालो माइनस 60 इसका जो H, और 60 कॉमन लो तो √3 माइनस 1 इजिकल टू H, 60 इंटू ये 1.732 माइनस 1 इजिकल टू H, 60 इंटू 0.732 इजिकल टू H, और H इजिकल टू जो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 43.9 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो बच्चों इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज समझना बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। आप लैंग्वेज समझ गए, डायग्राम बनाना आ गया, आपके क्वेश्चंस स्मूथली बनेंगे। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। Two men on either side of a 75-meter high building and in line with the base of building observe the angle of elevation of the top of the building as 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two men. स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग है, टू मैन ऑन द आइदर साइड ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी 75 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके आइदर साइड मतलब इस साइड भी एक मैन है यहाँ पर, एंड अनदर साइड भी एक मैन है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहे हैं स्टूडेंट्स, एक साइड 30 डिग्री है, अनदर साइड 60 डिग्री है, और ये पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैन। तो इसको हम A, B, C एंड D, ये तरफ की डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हमने x सपोज कर लिया है, इस तरफ की डिस्टेंस को y सपोज कर लिया है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें हम इन ट्राइंगल CDB, CD अपॉन DB परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1060 डिग्री, और CD है स्टूडेंट्स हमारा 75 अपॉन बाई इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू है √3, और स्टूडेंट्स यहाँ से 75 अपॉन √3 इज इक्वल टू बाई on rationalizing the denominator को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रैशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर तो 22 इज इक्वल टू आ जाएगा 75√3 इंटू √3 अपॉन √3, और बाई इज इक्वल टू 75√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 25√3, और बाई इज इक्वल टू 25√3, ये हमारा आ गया। अब देखो ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, तो इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में देखो तो हमारा परपेंडिकुलर है CD अपॉन AD। ओके स्टूडेंट्स, तो CD अपॉन AD इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, एंगल है 30 डिग्री तो 1030 हो जाएगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बेस लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और CD हमें गिवन है स्टूडेंट 75 है
ए डी हमारा x है इजिकल्स टू 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ से x इजिकल्स टू निकलेगा 75√3। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन A and B is equals to 75√3 plus 25√3 और स्टूडेंट्स ए बी इज इक्वल टू जो आएगा 100√3 और ए बी इज इक्वल टू 100 इंटू 1.732 और यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा 173,200 3 डिजिट डेसिमल, तो ए बी इज इक्वल टू 173.2। ये हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है मीटर। इसकी जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो मीटर में गिवन है। यस, तो यही हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके बच्चों, रिक्वायर्ड डिस्टेंस यही आंसर है। तो आप स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीखो, अप्रोच देखो क्वेश्चन बनाने की कि क्वेश्चंस में आप लैंग्वेज को समझो प्रॉपर तरीके से, फिर सॉल्व करो। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 डिग्री। स्टूडेंट्स एक एरोप्लेन है, ये सपोज करो एक एरोप्लेन है, ओके, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो ये जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड से वो 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ओके, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब अवे, तो ये अवे गया है प्लेन। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, तो 3000 मीटर की हाइट पर ये फ्लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें फ्लाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, फ्लाइट आपका सेम हाइट पर है, लेकिन अवे हो गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट पर जो है, अब वो जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो स्पीड ऑफ द प्लेन के लिए हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी होगी x। ओके, और इस डिस्टेंस को हम y सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर नेम दे देते हैं A, B, C, D एंड E। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल DBC, तो इसमें हम यूज करते हैं देन फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमने x, अच्छा यहाँ पे जो टाइम इसको लगा है वो 15 सेकंड का लगा है, तो यहाँ पर जो B से A तक मूव करने में जो टाइम लगा है वो 15 सेकंड का टाइम है स्टूडेंट्स। तो अगेन हमें x डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, उसको 15 से डिवाइड कर देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो हो जाएगा। इन ट्राइंगल DBC, तो हमने DB लिया है, DB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगेन, और ये ट्राइंगल है 45, तो 1045। DB है हमारा 3000 अपॉन BC है बाई इज इक्वल टू 1 और बाई इज इक्वल टू आ गया 3000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन ट्राइंगल, अब हम कंप्लीट ट्राइंगल को ले रहे हैं EAC। इसमें भी EA अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें भी लिया है, लेकिन इसमें जो एंगल है वो 30 डिग्री है, 1030 डिग्री। EA हमारी जो हाइट है वो 3000 है, अपॉन AC है वो x प्लस y है, इज इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा 45 एंड 30 है डिग्री एंगल। यस, ओके,
तो x अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 और स्टूडेंट्स यहाँ पे 3000 अपॉन x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की हम निकाल चुके हैं, x प्लस 3000 इज इक्वल टू 1/√3 और स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3000 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3000 और 3000 √3 माइनस 3000 इज इक्वल टू एक्स और यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3000 हम कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 ओके और x इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000 इंटू 1.732 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3000 इंटू 0.732 और यहाँ से x इज इक्वल टू जो आएगा स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2196 3 2 6 3 3 9 3 7 21.00 और इसको हम लिख सकते हैं 2196 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमें स्पीड फाइंड करनी है, x हमें निकाल लिया है, x डिस्टेंस को जो कवर करने में b से ये a की तरफ जो प्लेन गया है वो 15 सेकंड में गया है तो यहां से हम स्पीड निकालेंगे तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और यहां से स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस उसने कवर की 2196 अपॉन 15 और इजिकल टू ये हो जाएगा 15 1 जा 15 15 4 जा 60 फिर 9 15 6 जा 90 पॉइंट्स पे 6 4 ये आ गई मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ द प्लेन और यही हमारा आंसर है रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द प्लेन। ओके दोस्तों तो ये इसका आंसर है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 24। From the top of a 15-meter high building, the angle of elevation of top of a tower is found to be 30 degree. From the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and distance between the tower and building. फिफ्टीन मीटर हाई बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, चलो हम इसको बनाते हैं। ये हमारा है 15 मीटर हाई बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर। ये स्टूडेंट्स हम टॉवर सपोज कर लेते हैं तो जो टॉप से टॉवर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। आगे क्वेश्चन में फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, बिल्डिंग के बॉटम से टू द टॉप ऑफ द टॉवर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स ये 60 डिग्री है हमारा। ओके तो इधर भी 15 हो जाएगा, इसको हम h सपोज कर लेते हैं। ये फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर पूछ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, तो डिस्टेंस x हो जाएगी बिल्डिंग एंड टॉवर। तो अब इनको नेम दे देते हैं, नेम है A B C D एंड E। ओके स्टूडेंट्स तो अब इसको करते हैं। इन ट्राइंगल ECD, इन ट्राइंगल ECD तो सबसे पहले हम DC अपॉन EC इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है तो 10 30, ओके। और ये हमारा x ही रहेगा EC। तो DC हमें h गिवन है, h अपॉन EC x इजिकल टू 10 30 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ से x आ जाएगा h √3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा x आ गया इन ट्राइंगल। अब जो सेकंड ट्राइंगल हम देखते हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इसमें जो हमारा हाइट है वो है DB, परपेंडिकुलर है DB अपॉन बेस है हमारा AB। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है हमने तो ये हो जाएगा 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। DB H प्लस 15 अपॉन AB, AB हमारा x है तो x हम निकाल चुके हैं, वो है हमारा h √3, h √3। 1060 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3 होती है, h प्लस 15 इजिकल टू h √3 इंटू √3। यहाँ पे दोस्तों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो यहाँ पे h प्लस 15 इजिकल टू 3h हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 3 हो जाता है। यहाँ से हम h को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, 3h माइनस h और ये 2h इजिकल टू 15 और h इजिकल टू 15 अपॉन 2, h इजिकल टू 7.5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा h आएगा, h आ गया। हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो हाइट ऑफ द टॉवर निकालने के लिए हाइट ऑफ द टॉवर, तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द टॉवर हमारा 15 प्लस h, 15 प्लस h, 15 प्लस 7.5 इजिकल टू 22.5 मीटर। ये हमारा हाइट ऑफ द टॉवर हो गया, ओके। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टॉवर, टॉवर और बिल्डिंग के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज x सपोज किया था हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पे x, यस। AB इजिकल टू x इजिकल टू x हमारा आया था h √3, h √3 और AB इजिकल टू h की वैल्यू हमारे पास है 7.5 √3 और यह स्टूडेंट्स इसकी हाइट है मीटर। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, 24 क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों आप प्रैक्टिस करो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फोकस करो कि लैंग्वेज आप समझ पाओ क्वेश्चंस की। लैंग्वेज समझ लिया आपने, डायग्राम बना लिया, आपका 50% वर्क हो गया, ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर हमारे आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।